आज का रोस्ट आपके साथ, जो कि आज का रोस्ट होने वाला है चांद जी प्लेबैक तू हसेलू जब जहां ला जवाब लागेलू तू हसेलू जब जो कि एक मार्केट में वायरल हुए हैं। और जिस तरीके से ये अपना साफ सुथरा छवि वाला गाने जो भोजपुरी इंडस्ट्री में दे रहे हैं, एक अलग ही लेवल और एक अलग ही स्टैंडर्ड इनका एक मार्केट में छवि बनाते हुए नजर आ रहा है। और इसी पे मैं बात करने वाला हूं। और ज्यादातर देखा जाए तो ऑडियंस बात कर रहे हैं कि चांद जी मार्केट में आते हैं और एक वायरल हो जाते हैं, इनके गाने चलने लगते हैं, ये नया सिंगर है, ये वो फला, मतलब बहुत तमाम बातें होती है। और इसी को लेके मैं आज रोस्ट करने वाला हूं। और ये एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि चांद जी जो भोजपुरी से हैं, भोजपुरी से एक ये पुराने भोजपुरी से जुड़े हुए हैं। कहां से हुनर लाइलू हो दिलवा तोड़े, ना कि ये नया पे अभी इनका मतलब कि गाना नए पे आ रहा है, लेकिन सोच रहे हैं, बहुत ऑडियंस सोच रहे हैं कि ये नया पे चांद जी आए और एक मार्केट में अपना छवि बना लिए। तो मैं आपको यही चीज मैं बता रहा हूँ कि ये एक पुराने ही भोजपुरी से, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये कंपोजर भी करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है, बताने वाली ये बात है कि ये मूवी में भी अपना कंपोजर किए हैं। बहुत सारे 3 4 5 मूवी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कंपोजर किए हैं। और कहीं ना कहीं वो उस मूवी में इनका छवि भी दिखा था और नाम भी दिखा था, लेकिन ये स्क्रीन पे नहीं आना चाहते और स्क्रीन और कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। और ये इसीलिए इनको बोला जाता है प्लेबैक सिंगर, जो कि ये स्क्रीन पे नहीं आना चाहते, लेकिन अपने आवाज़ के दम पे लोगों को दीवाना कर देना। कातिल कमरिया तो हल्लाए हाय 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 तडोले जब। और जिस तरीके से ये लोगों पर राज करना, मतलब कि राज कर रहे हैं अभी फिलहाल के देखा जाए, जो कि इनके जितने भी गाने साफ सुथरी छवि वाली गाना आ रहा है और जिस तरीके से मार्केट में एक अलग ही छवि बना रहा है, अलग ही स्टारडम के साथ बज रहा है, कहीं ना कहीं एक हमारे बिहार के लिए ये गर्व की बात है। जहां देखा जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा अश्लीलता गाना परोसा जाता है, वहीं पे अपना चांद जी बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड लेवल का गाना लेके आते हैं, जो कि हर जगह और हर कोई उस गाने को सुन सकता है। यहाँ तक कि अपनी फैमिली में भी इस गाने को सुना जा सकता है। मेहनत तो जारी है बोलो कब मेरा पास। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि ये कई सारे मूवी में भी कंपोजर भी हैं, बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं। और जिस तरीके से ये मूवी में कंपोजर किए हैं, इनका नाम कहीं ना कहीं आया है, लेकिन ये स्क्रीन पे नहीं आना चाहते हैं। और फिलहाल अभी बता दूं कि एक नया सॉन्ग भी आया है, जो कि आदर्श आनंद के साथ इनका सॉन्ग आया। कातिल कमरिया तो हल्लाए हाय 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 तडोले वो भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। और वहां पे देखा जाए कि ये भी सुपर डुपर हिट गाना, जो कि त्रिमूर्ति म्यूजिक से आया था ये गाना, और बहुत अच्छे तरीके से ये व्यूज कलेक्ट करता है ये गाना और लोगों को दिलों पे ये राज कर पाता है। और आगे इसी पढ़ाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि चांद जी जो हैं, ये पहले एक महान राइटर भी हैं, कंपोजर के साथ साथ एक राइटर भी हैं। और म्यूजिक बताया जाता है कि चांद जी मतलब कि जाते हैं स्टूडियो में गाना गाते हैं और इनका हिट हो जाता है। तो पहले एक बात और बता देता हूँ, जितने छोटे छोटे सिंगर हैं मेरे चैनल को देख रहे होंगे, तो उनको एक चीज और बता देता हूँ। और जो अभी गाने वाले हैं सिंगर, उनको भी बता देता हूँ कि इन्होंने एक टीम के साथ काम करते हैं, जो कि बहुत बड़ी टीम है इनकी। और उसी टीम के साथ ये काम करते हैं, कहीं ना कहीं एक भी इनका कॉन्सेप्ट होता है, तो बिना टीम से इनका एक मतलब कि बिना टीम का एक कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होता है। जबले गंगा जमुना में पानी रहे तोरा प्यार में। म्यूजिक की बात कर लिया जाए तो जिस तरीके से इनका म्यूजिक डिजाइन किया जाता है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों का हाथ होता है। और म्यूजिशियन जो होते हैं कि बताया जाता है कि आशु प्रियांशु के इस टाइम का जो म्यूजिक है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग, तो उनका भी बता देता हूँ कि इनमें भी जो म्यूजिक डायरेक्ट होता है, चाहे चांद जी का म्यूजिक हो, चाहे आशु प्रियांशु का म्यूजिक हो, चाहे आशु बाबा का, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर है
वही बता दिया जाता है कि उन लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है। कई बार तो सिंगरों को म्यूजिक पसंद नहीं आता है, इसके वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं और फिर से म्यूजिक क्रिएट किया जाता है, जो कि उनको अच्छा खासा भरपाई भी सिंगरों को करना पड़ता है। और मतलब कि जब रिजेक्ट हो जाता है म्यूजिक तो उसका तो भरपाई थोड़ा मोड़ा करते हैं, लेकिन जो अच्छा बन जाता है म्यूजिक उसका भरपाई इनको ठीक ठाक करना पड़ता है। और इनके टीम के बारे में बात कर लिया जाए तो जिस टीम में चांद जी जिस टीम से आते हैं, देखा जाए तो इनके टीम में अलग अलग प्रकार के लोग हैं कि इनके टीम में जितने भी मेंबर हैं ये सारे एक मिल के काम करते हैं। और जैसे कि चांद जी का कमाई जिस तरीके से होता है उस कमाई में से सबका बराबर का हक होता है, तभी जाके ये एक सक्सेसफुल गाना दे पाते हो और मार्केट में उस टाइप का उस लेवल का गाना बजता है जो कि रातों रात चांद जी को चांद स्टार बना देता है। यदि न मिलन ई जहान में होई ता अब की मिलन आसमान। और यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मतलब कि राइटर भी अच्छे खासे हैं। अभी फिलहाल मेरे को पता लगा है कि ये पहले राइटर थे और गाना भी लिखते थे, जहाँ पर देखा जाए कि राकेश मिश्रा को भी गाना दे रखे हैं, यहाँ तक कि नील कमल को भी गाना दे रखे हैं, और भी जो है जैसे अवधेश प्रेमी को भी ये गाना दिए थे। लेकिन फिलहाल कहने वाली ये बात है कि अच्छे तो ये गाने दिए थे, लेकिन कहा नहीं जाता है कि जब सिंगर फेमस या स्टार वाले सिंगर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास गाने का बूफन लगने लगता है और वो जल्दी गाना पसंद नहीं करते हैं, ताकि मतलब कि मेरा छवि ये गाना कहीं मार्केट में वायरल हो या ना हो, मतलब उस टाइप से मतलब सोचने लगते हैं कि यार ये राइटर गाना लेके आया है, ये कहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तभी देखा जाए तो स्टारों के पास ना गानों का बूफन पड़ा रहता है, लेकिन फिलहाल वो एक जैसे फेमस जो हो जाते हैं उन्हीं का गाना गाते हैं, छोटे राइटर का गाना जल्दी नहीं गाते हैं। और इसी पड़ाव के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और बताया जा रहा है कि चांद जी अब फिर से मतलब कि जो कि मनी मेराज के टीम से तो आया ही था इनका गाना, जो कि त्रिमूर्ति म्यूजिक से ये लॉन्च किया गया था और रातों रात जो कि वायरल हुआ था। और जिस तरीके से मनी मेराज वो गाने में काम किए थे, जिस तरीके से इसका स्टैंडर्ड बना हुआ था भाई, अलग ही लेवल था, भोजपुरी में अलग लेवल। अगर इस तरीके के 10 अगर सिंगर तैयार हो जाए ना तो ये जितने भी अडल्ट या फलूदा गाने वाले सिंगर हैं इनका छुट्टी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूँ कि आदर्श आनंद के साथ भी गाना आया है और उनका भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। अभी और भी स्टार जो कि नए क्रिएटर जो हैं, जो हाईलाइट हुए हैं, जो नए क्रिएटर जो कॉमेडी से लेके जुड़े हुए बनाते हैं, उनके साथ भी चांद जी का गाना आने वाला है। और जिस तरीके से ये गाना मतलब कि भोजपुरी में एक अलग ही व्यूज कलेक्ट करता है और जिस तरीके से ट्रेंड आते चांद जी का गाना ट्रेंडिंग सेक्शन के पेज में चढ़ जाता है, उसी तरीके से देखा जाए कि फिलहाल इनका और 2-3 क्रिएटर के साथ गाना आने वाला है। और देखने वाली बात है कि ये कहाँ चेहरा करीब से मिलल बाड़ू तू। फिलहाल पूरी दुनिया बाकी है चांद जी के लिए, जो कि अभी जो पब्लिक है इनसे डिमांड कर रही है कि चांद जी खुद आप पर्दे पे आए, जो कि स्क्रीन पे इनको खुद आने के लिए बोला जा रहा है। और जितने भी इनका कमेंट देखा जाए, कमेंट में अगर आप जाके देख लो तो चांद जी को यही चीज जितने ऑडियंस है यही चीज बोल रहे हैं कि आप खुद अभिनय करो जो कि सॉन्ग में। तो ऐसे मैं रोस्ट बनाता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ और हर किसी को लगता था कि चांद जी एक नया सिंगर हैं और आते भोजपुरी में छा गए थे। तो ये ऐसा गलत है। कोई भी सिंगर आता है अपना सक्सेस और मेहनत लेके ही आता है और एक्सपीरियंस लेके आता है। जहाँ तक कि चांद जी के बारे में बात कर लिया जाए तो ये 12 से 14 साल ये भोजपुरी इंडस्ट्री में गंवाए हैं, तब जाके आज की डेट में इनका गाना हिट हो रहा है। और कहीं ना कहीं इनके टीम को भी सलाम है कि जिस तरीके की इनके टीम काम कर रही है। फिलहाल देखा जाए कि इनकी एक बहुत बड़ी टीम है और इनके टीम में
हर किसी का बात रखा जाता है, हर गाना लिखा जाता है तो उस टीम को बुलाकर क्रिएट किया जाता है, सुनाया जाता है, म्यूजिक तैयार किया जाता है, तब जाके एक गाना तैयार होता है। गाना तैयार होने के बाद मार्केट में लाया जाता है। अपने लवर को धोखा दो, अब मुझे भी डर। तो इनके टीम को मेरे तरफ से सैल्यूट है और इसी रोस्ट के साथ अलविदा लेता हूं। तो जय भारत, जय हिंद।